जो है चुनावी हालात जो है, चुनावी मौसम कह सकते हैं, चुनावी रणनीति कह सकते हैं, लोकसभा की रणनीति कह सकते हैं। 2024 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पहली बार इतिहास में तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप 2014 के आरजेडी और जेडीयू के वोट परसेंटेज को जोड़ते हैं, यहां से 54% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई। क्या कह रहा है? क्योंकि बिहार में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। जाति देखकर ही लोग वोट करते हैं, विकास भूल जाते हैं। विकास हो ना हो, हमारी जाति का, पार्टी का संसद जितना चाहिए, हमारे जात का संसद हो, चाहे विकास हो चाहे नहीं हो, कभी भी उस जाति का आज तक भला नहीं हुआ है। सिर्फ जाति के नाम पे वोट, इतना गरीबी नहीं रहता, इतना भूखमरी नहीं रहता अगर किसी जाति का भलाई हो जाता है तो। सिर्फ वोट के वक्त ही जाति याद आता है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। राजनीतिक गलियारें लगातार गर्म होती जा रही है, सियासत बयानें लगातार तेज चल रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो नई सोच न्यूज भी लगातार आपको प्रत्येक बिहार की लोकसभा क्षेत्रों का आपको हालचाल बता रहा है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आज हम आपके साथ आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे और इस आंकड़ों के तहत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2024 में कटिहार लोकसभा से किस पार्टी का उम्मीदवार जो है यहां से जीत सकते हैं, या कौन सी पार्टी कटिहार लोकसभा क्षेत्र से जीत सकते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहां से जेडीयू के सांसद हैं वर्तमान समय में कटिहार लोकसभा से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कटिहार लोकसभा से एनडीए का भी उम्मीदवार यहां से जीत चुके हैं, आरजेडी का भी उम्मीदवार यहां से जीतते रहे हैं और जेडीयू का भी उम्मीदवार यहां से जीतते रहे। साथ ही साथ कांग्रेस का भी उम्मीदवार जो है कटिहार लोकसभा से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कटिहार लोकसभा काफी दिलचस्प होने वाला है, काफी कांटों की टक्कर होने वाला है, काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है बीजेपी और इंडिया के बीच। हम आपको शुरुआत में ही बोले थे कि हम आपको आंकड़ों के तहत हम आपको बताने की प्रयास करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत सकते हैं। लेकिन वर्तमान हालात को हम नहीं भूल सकते हैं। वर्तमान हालात कहने का यह मतलब है कि 2019 में क्या हुआ था। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि 2019 में जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, वहीं आरजेडी, कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन 2019 में यहां से जेडीयू के सांसद दुलार चंद्र गोस्वामी जो हैं यहां से जीत हासिल किए थे। अब आप सोच रहे हैं कितने वोट मिले थे जेडीयू के सांसद दुलार चंद्र गोस्वामी को। तो इन्हें वोट मिले थे 5,59,423 वोट मिले थे जेडीयू के सांसद को, यानी कि 50% वोट जो हैं यहां से जेडीयू के सांसद को मिले। दूसरे नंबर पर थे आरजेडी और कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर, जिन्हें कटिहार लोकसभा से वोट मिले थे 5,02,220 वोट मिले थे। अगर परसेंटेज देखा जाए तो 44.93% जो हैं यहां से वोट मिले थे। सिर्फ और सिर्फ यहां से दुलार चंद्र जी जो हैं, जो कि जेडीयू के सांसद हैं वर्तमान में, वो सिर्फ 57,203 वोट से जीत हासिल किए थे। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि कटिहार लोकसभा अपने आप में ही काफी दिलचस्प होने वाला है। कटिहार लोकसभा में काफी ही कांटों की टक्कर होने वाला है, काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 2019 में जब जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ थे तो मात्र 57,000 वोट से यहां से जेडीयू के सांसद दुलार चंद्र जी जीते थे। जबकि अभी जो है चुनावी हालात जो है, चुनावी मौसम कह सकते हैं, चुनावी रणनीति कह सकते हैं, लोकसभा की रणनीति कह सकते हैं, लोकसभा की हवाएं फिजाएं जो हैं वह कुछ और ही कह रही है। अब यहां से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर अगर हम आंकड़ा लगाते हैं
तो अभी वर्तमान हालात की राजनीतिक जो कह रही है, राजनीतिक पंडित जो बातें कर रहे हैं, बातें यह कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को बिहार के प्रत्येक लोकसभा सीटों से कड़ा टक्कर मिलने वाला है। हालांकि जीत हार तो वो जनता तय करेंगे। हमारा एक अनुमान है कि हम आपको बताने की कोशिश करें कि किस लोकसभा से कौन सी उम्मीदवार टफ टाइम दे सकता है, कांटे की टक्कर दे सकता है, किस पार्टी का यहां से सांसद जीत सकता है। क्योंकि 2024 में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पहली बार इतिहास में तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं यहां से बीजेपी को टफ टाइम मिलने वाला है, बीजेपी को कड़ा टक्कर यहां से कटिहार लोकसभा क्षेत्र से मिलने वाला है। अगर आपको 2024 का अनुमान लगाना हो कि 2024 में कौन कटिहार लोकसभा क्षेत्र से जीत सकता है, तो उससे पहले आपको 2014 के लोकसभा का परिक्रमा करना होगा। 2014 का आंकड़ा आपको जानना होगा। चलिए हम आपको 2014 का आंकड़ा बताते हैं। इसलिए हम ये 14 का आंकड़ा बता रहे क्योंकि 14 का आंकड़ा से आप पता कर सकते हैं कि 2024 में क्या हो सकता है। सर अब सोच रहे होंगे कि क्यों हम 14 के आंकड़े की बात कर रहे हैं, क्यों हम 2014 के आंकड़ों को इतना महत्वाकांक्षी दे रहे हैं। तो रीजन ये है कि 2014 में बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी और वहीं आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, वहीं जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव अपने आप में काफी खास है। 2014 में आरजेडी, एनसीपी, कांग्रेस तीनों साथ मिलकर यहां से चुनाव लड़ी थी और यहां से एनसीपी के नेता तारिक अनवर यहां से चुनाव जीते थे, जिन्हें वोट मिले थे 4,31,292 वोट मिले थे। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 44.11% जो है तारिक अनवर जी को वोट मिले थे। यही दूसरे नंबर पर थे बीजेपी के सांसद निखिल कुमार, जिन्हें वोट मिले थे 3,16,552 वोट मिले थे। परसेंटेज में देखेंगे तो 32.37% होता है। वहीं जेडीयू के सांसद थे डॉक्टर राम प्रकाश महतो, जिन्हें वोट मिले थे 1,07,065 वोट मिले थे। लगभग कहा जाए तो 10% वोट जो हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के मिले थे। लेकिन कई सवाल है कि अगर महागठबंधन के उम्मीदवार यहां से खड़ा होते हैं तो क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप 2014 के आरजेडी और जेडीयू के वोट परसेंटेज को जोड़ते हैं, यहां से 54% वोट जो हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। हालांकि कई सवाल है कि यहां से बीजेपी किसे टिकट देगी कटिहार लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। यहां से कटिहार लोकसभा से कांग्रेस भी कई बार जीती है, तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ने की कोशिश यहां से करेंगे। आरजेडी का भी यहां से सांसद रह चुके हैं, तो आरजेडी भी कोशिश करेंगे मेरा सांसद यहां से खड़ा हो। जेडीयू का वर्तमान में सांसद तो है ही। इसलिए हम कह रहे हैं कि महागठबंधन में जब टिकटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से कई पेच फंसने वाले हैं, खास करके कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बारे में। वहीं हम आपको अब बताएंगे कि कटिहार का भौगोलिक क्षेत्र क्या कहता है, कटिहार का विधानसभा क्या कह रहा है। हम आपको विधानसभा भी बताएंगे क्योंकि विधानसभा से आप परिक्रमा कर सकते हैं कि 2024 में क्या हो सकता है। तो कटिहार में टोटल के एमएलए हैं यानी कि विधायक हैं तारकेश्वर प्रसाद, जो कि बीजेपी के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कादवा के हैं शकील अहमद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। बलरामपुर से हैं महबूब आलम, जो कि CPI-ML के नेता हैं। प्राणपुर से हैं निशा सिंह, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। मनिहारी से हैं मनोहर प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। बरारी से हैं विजय सिंह, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। अगर यहां पे आप सारे एमएलए का विवरण देखेंगे, कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा है, इसमें से 4 महागठबंधन का एमएलए है, मात्र यहां से 2 जो हैं वो बीजेपी के एमएलए हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं यहां से टफ टाइम मिलने वाला है और यहां पे कांटों का टक्कर होने वाला है इंडिया और एनडीए के बीच में। तो बिहार का जातीय समीकरण क्या कहता है,
कटिहार लोकसभा का जातीय समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि बिहार में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। प्रत्येक कैंडिडेट जो है यहां से जब खड़ा होते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता अपनी जाति को देते हैं, और टिकट भी जिस जाति का वोटर ज्यादा होता है उन्हीं को टिकट मिलता है। तो सबसे ज्यादा कटिहार लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम का वोट है, उसके बाद यादव का वोट है। यानी कि यहां से अगर MY समीकरण नहीं टूटता है तो फिर बीजेपी को दिक्कतें आने वाली है। तीसरे पे वैश्य है, चौथे पे सवर्ण है और SC ST है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जातिवाद बिहार में ना हो ये संभव नहीं है। जाति देखकर ही लोग वोट करते हैं, विकास भूल जाते हैं। विकास हो ना हो, हमारी जाति का पार्टी का संसद जितना चाहिए, हमारे जात का संसद हो, चाहे विकास हो चाहे नहीं हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए राजनेता भी पूरे देश के लोगों को अभी तक बुड़बक बनाते आ रहे हैं। सभी कहते हैं कि हम इस जाति के नेता हैं, हम इस जाति का नेता हैं, लेकिन कभी भी उस जाति का आज तक भला नहीं हुआ है। सिर्फ जाति के नाम पे वोट लेंगे, लेकिन उस जाति का कभी आज तक भला नहीं हुआ है। अगर जाति का भला होता तो शायद इतना गरीबी नहीं रहता, इतना भूखमरी नहीं रहता, अगर किसी जाति का भलाई हो जाता है। तो सिर्फ वोट के वक्त ही जाति याद आता है, जीत जाने के बाद जाति भूल जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपसे मैं पूछता हूं। फिलहाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, कटिहार लोकसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है? आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।